हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक के क्विक सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 3 तक हमने सब कर लिया था। उसमें आपने क्या देखा था स्टूडेंट कि आपके रैखिक समीकरण हैं वो कैसे संगत है, असंगत है या संपाती हैं। तो स्टूडेंट, अब हमको प्रश्न क्रमांक 4 करना है, जिसमें आपको अभी तक जो किया है आपको बस वही करना है कि आपको संगत है या असंगत है या संपाती बताना है। यदि आपके संगत हैं तो आपको उनको आलेख विधि से बताना है, और यदि असंगत है या कुछ और है तो आपको नहीं बताना। हाँ, और स्टूडेंट, यदि वो संपाती भी हैं तो भी आपको उनको आलेख में बताना है, क्योंकि संपाती वाले जो होंगे उनके अनेक हल होते हैं, तो आपको क्या बताना है, उसको भी आलेख पे करके बताना है। लेकिन यदि वो असंगत है, मतलब उनके जो रैखिक समीकरण बनते हैं वो आपके समांतर हैं, तो उनको आपको नहीं बताना, क्योंकि उसका कोई हल नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 4 का पहला। तो स्टूडेंट, आपका प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित में से रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत हैं। यदि वह संगत हैं तो उनके हल आलेख विधि से ज्ञात करना है। हमको क्या देखना है कि आपके जो रैखिक समीकरण है इनके जो युग्म है वो संगत हैं या असंगत। यदि संगत आ जाते हैं तो उनको आलेख विधि से बताना है, असंगत होंगे तो उनको अपन वहीं छोड़ देंगे। यदि वो संपाती भी होते हैं तो भी अपन उनको संगति मान के उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि उनके भी हल होते हैं, भले ही वो अनेक हल होते हैं लेकिन उसके हल होंगे। लेकिन असंगत का कोई हल नहीं होता तो उसको अपन निकालना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सवाल। आपका सवाल दिया है पहला, x + y = 5 और 2x + 2y = 10। तो देखिए जरा स्टूडेंट, जो आपका समीकरण है वो मॉडर्न फॉर्म में नहीं है, मतलब व्यापक समीकरण के रूप में नहीं है, क्योंकि इसके दो पक्ष तो इस तरफ और तीसरा पक्ष आपका बराबर के इस तरफ है। तो सबसे पहले हमको जो बराबर के इस तरफ दिया है उसको अपन लाएंगे इस तरफ, मतलब जो RHS में है वो अपन ले आएंगे LHS में। तो चलिए इसको अपन मॉडर्न रूप में रख लेते हैं। x + y, जो आपके 5 है वो प्लस के इस तरफ आ जाएंगे, तो किसको हो जाएंगे, -5 बराबर में 0। इसी तरह आपका दूसरा समीकरण x + 2y, जो आपका 10 है वो प्लस का है, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा स्टूडेंट, -10 बराबर में 0। अब जरा स्टूडेंट देखिए, ये आपका पहला समीकरण x + -5 बराबर 0। जो दूसरा समीकरण उसको स्टूडेंट अपन छोटा कर सकते हैं। हमने पहले देखा था कि पिछले सवालों में जिस समीकरण में किसी एक संख्या से भाग जा रहा है तो उसको हम भाग देकर छोटा कर लेते हैं। यहाँ आपका 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो स्टूडेंट इन तीनों पदों में आपका 2 से भाग चला जाएगा, तो हम भाग देते हैं। 2 एकम 2, तो आपका क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पे 2 एकम 2 तो कट जाएगा, तो अकेला क्या बचेगा, y। यहाँ माइनस आपका देखिए यार, 10 में आप भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 पंजे 10, -5 बराबर 0। तो देखिए जरा स्टूडेंट, दोनों समीकरण कैसे होगा, एक से, मतलब इनके जो युग्म है वो कैसे होंगे, आपके संगत तो हो नहीं सकते, कैसे होंगे, संपाती होंगे। तो चलिए फिर भी अपन एक बार इसको करके देखते हैं। इनकी तुलना अपन किससे करते हैं स्टूडेंट, व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण क्या होते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा क्या होता है, a2x + b2y + c2 = 0। इससे अपन तुलना करेंगे तो आपका जो क्या होगा, a1/a2 निकालेंगे अपन, क्या, a1/a2। तो स्टूडेंट a1 का मान कितना है, यहाँ x है, कोई संख्या मतलब कोई संख्या, कोई नंबर नहीं है, तो मतलब 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पे भी क्या दिया, 1 दिया है, तो अपन रख लेते हैं 1 बटे में। अब आपका अगला b1/b2, b1/b2। तो स्टूडेंट देखिए, b1 का मान कितना है, 1, और b2 का मान भी 1, तो ये 1/1 हो गया। c1/c2, c1 का मान कितना है स्टूडेंट, -5, ये अपन ने -5, c2 का मान भी -5, ये -5 से -5 कट, इसका भी आंसर कितना, 1/1। मतलब आपके जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये तीनों आप अनुपात आपके कैसे आएगा बराबर, क्योंकि देखिए यार स्टूडेंट, आपका a1/a2 का मान भी 1/1, b1/b2 का मान भी 1/1, और c1/c2 का मान भी 1/1 है। मतलब आपके तीनों अनुपात कैसे हैं, बराबर है। तो जब बराबर है तो ये कैसे होंगे, अतः ये कैसे होंगे, संपाती होंगे, संपाती होंगे। तब ये कैसे संगति होंगे, क्योंकि इसके हल तो होंगे लेकिन कितने, अनेक हल होंगे। अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत होंगे, संपाती तो है, साथ में कैसे हो जाएंगे, संगत, क्योंकि इसके
अनेक हल होंगे। अब उन हलों को अपन निकालेंगे और ग्राफ आले की विधि से बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट अपन इनके हल निकालते हैं। आपके सबसे पहले क्या बनाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे बॉक्स, ये आपने बनाया बॉक्स, ये आपका दूसरा बॉक्स, यहाँ किसके मान रखेंगे आप, एक्स वाई। अब स्टूडेंट अपन समीकरण 1 में, समीकरण 2 में आप एक्स और वाई के मान रखेंगे। रखने के बाद जो आप क्या निकलेंगे एक्स वाई के मान, उनको अपन आलेख विधि में पहले अपन मान रख लेते, उसका आलेख बनाकर अपन का आंसर निकालेंगे। तो चलिए मान रखिए, आपका पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। आपको यहाँ पे एक्स में मतलब एक्स और वाई में से किसी एक का मान रख लेते हैं। चलिए अपन पहले रखते हैं वाई बराबर 0 रखने पर, वाई का मान क्या रखा आपने स्टूडेंट 0, तो आप यहाँ पे वाई का मान रखेंगे 0। आपने वाई का मान 0 रखा तो वाई की जगह 0 रखिए। एक्स प्लस आपको यहाँ लिखना है स्टूडेंट समीकरण 1 में, पूरा सवाल आप लोग डिटेल से करेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। समीकरण 1 में वाई बराबर 0 रखने पर, तो वाई की जगह पर रख रहा है 0 माइनस 5 बराबर 0। अब ये तो 0 हो गया तो ये तो पूरा हट ही गया स्टूडेंट। अब माइनस के 5 जो पक्षांतर करेंगे इस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे, प्लस के, मतलब कि x का मान आपका कितना है स्टूडेंट 5, तो ये रख लिया अपन ने 5। अब अपन यहाँ पे कुछ और रखते हैं। चलिए अब y की जगह अपन मान के चल 0 की जगह रख लेते हैं अपन 3, कितना रख लिया स्टूडेंट 3, तो अपन रखते हैं y की जगह पे 3, x प्लस यहाँ पे y की जगह पे रखा 3 माइनस 2 5 बराबर 0। आपने y की जगह पे कितना रख लिया 3, अब माइनस 5 जोगे तो बराबर 0। अब स्टूडेंट देखिए ये आपके प्लस के, ये माइनस के, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 5 में से आपके 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 2, ये माइनस के 2 बराबर 0। अब माइनस के 2 का पक्षांतर करेंगे किस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का। तो अपन ने y का मान जब 3 रखा तो x का मान कितना आया, 2 आया। चलिए स्टूडेंट ये तो हो गया आपका प्रश्न क्रमांक मतलब समीकरण 1। तो चलिए स्टूडेंट ये हो गया आपका समीकरण 1। अब अपन रखते हैं समीकरण 2 में। आपका समीकरण दूसरा क्या दिया है, x प्लस वाई माइनस 5, वही का वही x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो स्टूडेंट जब आपके समीकरण जब आपके वही के वही है, दोनों सेम है, तो आपको क्या करना है, मान भी वही के वही रख देंगे तब भी आपके मान वही निकलेंगे। तो आप जब मान वही के वही रखोगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ 5 आएगा और 3 रखोगे तो आएगा, क्योंकि समीकरण 1 में जो आपने मान रखे थे वो आपके ये आए थे, और समीकरण 1 और 2 दोनों एक से ऐसे हैं, तो आपने समीकरण 2 में वही मान रखे, आपके वही नहीं। अब आप क्या बनाएंगे स्टूडेंट, आलेख, और आलेख पे आप दोनों समीकरणों को दर्शाएंगे। चलिए आलेख बनाते हैं अपन। ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 हम 8 तक ले लेते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पर अपन ने भी 8 तक लिया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 8। नीचे भी अपन -1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट जी अपन ने बना लिया ग्राफ। तो स्टूडेंट इस आलेख में अपन समीकरण 1 और 2 के ग्राफ बनाएंगे। समीकरण 1 का जो आपका बॉक्स बना है, जो मान है वो क्या है, x का मान 5 है, y का मान 0 है। तो x का मान 5 कहाँ होगा स्टूडेंट, ये होगा, और y का मान तो 0 यही रहेगा, तो आपका बिंदु कहाँ हो जाएगा, एक पहला आपका यही हो जाएगा, कौन सा, 5 और 0। और दूसरा क्या है स्टूडेंट आपका 2 और 3, x का मान 2 ये है और y का मान कितना 3 ये है, तो आपका दूसरा बिंदु कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा। तो आपने क्या रख लिया, 2 और 3। और इसी तरह स्टूडेंट जब आप समीकरण 2 में मान रखेंगे तो आपके मान भी क्या हो जाएंगे, वही के वही हो जाएंगे। मतलब इस समीकरण 2 का आपका मान होगा 2 और 3 वही यहाँ हो जाएगा, और 5 और 0 भी आपका इसी का यहाँ हो जाएगा। और जब इनके ग्राफ बनाएंगे तो पहले समीकरण का ग्राफ तो ये गया, और दूसरे समीकरण का ग्राफ भी इसी पर से होके जाएगा आपका, क्योंकि जब आपके बिंदु वही हैं आपके x और y के, तो ग्राफ भी आपका कैसा होगा ये, तो इसमें आपके कितने अनेक हो जाए, कितने हल हो जाएंगे स्टूडेंट, अनेक हल हो जाएंगे। तो ये अपन ने दर्शा दिया इसको ग्राफ विधि से। आपने कुछ नहीं किया, बस जो आपने पहले सवालों में किया आपने बस वही यहाँ पे किया है। समीकरण 1 और 2 को आपने किसमें, व्यापक रूप में बनाया, फिर इनकी तुलना की आपने इसके मॉडर्न इक्वेशन से। आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आपने a1 a2 और c1
A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के मान निकाले। उस अनुपात आपके कैसे निकले? बराबर, मतलब संपाती। संपाती है तो इनकी युग्म कैसे होंगे? संगत। संगत होंगे तो अपन ने बॉक्स में इनके मान निकाले और समीकरण से अपन ने जो ग्राफ में आपने उसका आलेख विधि दर्शा दिया। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का पहला। चलिए करते हैं अपन इसका। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक चौथे का दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। मतलब समीकरण 1 और 2। अब स्टूडेंट जरा देखिए, क्या ये व्यापक रूप में है, मतलब मॉडर्न रूप में है क्या? नहीं है, क्योंकि आपको दो पक्ष इस तरफ और तीसरा पक्ष इस तरफ है, इसमें भी वही दिया है। तो सबसे पहले इनको हम व्यापक रूप में बनाते हैं। आपका x माइनस वाई, अब जो आपके 8 प्लस के वो इस तरफ आएंगे तो किसको हो जाएंगे स्टूडेंट? माइनस के बराबर 0। ऐसे ही आपका ये समीकरण 3x माइनस 3y और ये 16 प्लस के इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के 16 बराबर 0। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1। अब स्टूडेंट क्या करना है? इन समीकरण की तुलना अपन करते हैं मॉडर्न समीकरण से, मॉडर्न इक्वेशन से, जो क्या होता है? व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इससे जब हम तुलना करेंगे तो आपका a1 बटे a2 का मान निकलेगा, b1 बटे b2 का और c1 बटे c2 का। तो a1 बटे a2 का मान क्या होगा स्टूडेंट? a1 का मान 1, a2 का मान 3, तो 1 बटे 3। b1 का मान और b2 का मान निकालेंगे तो b1 का मान -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे कोई संख्या नहीं, मतलब 1 है, -1। और b2 का मान -3, ये माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आएगा 1 बटे 3। अब निकालना है c1 बटे c2। c1 का मान -8 और c2 का मान -16। ये माइनस से माइनस कट गया, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो आपका स्टूडेंट ये आ जाएगा 1 बटे 2। क्या जरा देखिए यहाँ पर ये बराबर आ रहा है क्या? आपका a1 बटे a2 का मान 1 बटे 3, b1 बटे b2 का मान भी 1 बटे 3, लेकिन c1 बटे c2 का मान क्या है आपका? 1 बटे 2। मतलब ये कैसा हो जाएगा आपका? असंगत। जो आपकी दूसरी शर्त थी, वो दूसरी शर्त क्या थी स्टूडेंट? आपकी a1 बटे a2 का मान बराबर है किसके? b1 बटे b2 का, लेकिन इन दोनों का मान बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2 का। तो क्या हो जाएंगे? जो रैखिक समीकरण के युग्म है वो कैसे हो जाएंगे? असंगत। अतः दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट? असंगत। जब आपकी इसमें दूसरी शर्त लग रही है तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन है उनके जो युग्म है, मतलब जो पेयर है, वो कैसे हो जाएंगे स्टूडेंट? आपके असंगत। चलिए अब करते हैं इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो स्टूडेंट आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का तीसरा सवाल है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो आपका समीकरण जो एक है वो भी मॉडर्न रूप में, मतलब तीनों पद एक तरफ है, यहाँ भी तीनों पद, लेकिन जो समीकरण 2 दिया है स्टूडेंट उसको आप और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 में आपके देखो तीनों पदों में आपके 2 से भाग जा रहा है, तो इसको अपन और छोटा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, मतलब 2x। यहाँ से 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, मतलब 2 कट जाएगा तो माइनस y बचेगा। यहाँ 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, मतलब 2 बचेगा। समीकरण ये आपका दूसरा और ये आपका पहला। आप क्या करेंगे स्टूडेंट? इन समीकरण की तुलना अपन करेंगे व्यापक समीकरण से। तो चाहिए करते हैं व्यापक समीकरण, जो क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। तो a1 बटे a2 का मान, a1 बटे a2, a1 का मान कितना है स्टूडेंट? 2 और a2 का मान भी 2। तो ये हो गया आपका क्या हुआ? a1 बटे a2। ये कट जाएंगे स्टूडेंट तो आपका क्या बचेगा? 1 बटे 1। ऐसे ही आप b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान कितना? 1, b2 का मान कितना है? -1। कितना हो जाएगा स्टूडेंट? माइनस का 1। तो आपका ये माइनस नीचे से ऊपर ही आ जाएगा, ये कट जाएगा तो आपको -1 हो जाएगा। c1 बटे c2 का मान, c1 का मान कितना है? -6 और c2 का मान कितना है? -2। तो ये आपका कट गया, माइनस से माइनस, 2 से 6 कट गया, 2 3 6, तो आपका कितना आया? 3 बटे 1 या 3 आ जाएगा। बटे में एक सभी संख्याओं को रहता है, लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत, इसलिए अपन इसको 3 बटे 1 लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट देखिए जरा, जो आपका a1 बटे a2 है उसका मान कितना है आपका? 1 बटे 1 और b1 बटे b2 का मान है -1, मतलब ये बराबर नहीं है। तो आपकी कौन सी शर्त लगेगी? a1 बटे a2 का मान बराबर नहीं है
B1/B2 के। और ये आपकी कौन सी शर्त है स्टूडेंट? पहली, जिसमें क्या होते हैं आपका एक हल होता है या इसको अपन बोलते हैं संगत। तो स्टूडेंट इसमें आप क्या लगोगे? दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं। अब जब संगत हैं तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट? इसके बॉक्स बनाएंगे। जो आपका पहले समीकरण का बॉक्स, सॉरी ये बॉक्स अपन यहाँ बना लें। ये आपका पहले समीकरण का बॉक्स और ये आपका दूसरे समीकरण का बॉक्स। यहाँ लिखेंगे अपन क्या? x और ये y, ये x और y। अपन क्या रखेंगे? अब समीकरण 1 में y के मान रख के x के मान निकालेंगे, ऐसे ही समीकरण 2 में y के मान रख के x के मान निकालेंगे। और जो मान निकलेंगे वो आप कहाँ पे बनाएंगे स्टूडेंट? ग्राफ विधि पर। तो चलिए यार अब करते हैं, मान निकालते हैं। समीकरण 1 से आप यहाँ पे समीकरण सबसे पहले 1 रखेंगे। 1 क्या है स्टूडेंट आपका? 2x प्लस के y माइनस 6 बराबर 0। यहाँ पे y का मान आपको रखना है और x का मान निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अपन y का मान क्या रखें? तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सबसे पहले रख लेते हैं y बराबर, मान चलिए 0। y बराबर 0 रखने पर यहाँ पे अपन क्या रखेंगे? y बराबर 0। तो चलिए अपन ने y बराबर 0 रखा। यहाँ पे 2x प्लस y यहाँ पे क्या रखा स्टूडेंट? अपन ने 0 माइनस के 6 बराबर 0। अब 0 है तो कोई मतलब का नहीं है, तो 0 हट ही जाएगा आपको पूरा पद ये। अब माइनस के 6 पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? इस तरफ। किसको हो जाएंगे स्टूडेंट? प्लस के। तो 2x बराबर 6। अब x बराबर क्या हो जाएगा? जो आपके 2 जो है वो इंटू में पक्षांतर करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड, मतलब गुणा वाली राशि कहाँ जाती है? भाग में। 6/2, 2 से 6 कट जाएंगे, 2 3 6। x का मान कितना आ गया स्टूडेंट? 3। तो यहाँ पे रख लिया अपन ने 3। अब हम रखते हैं y बराबर कुछ और। तो चलिए अपन रख लेते हैं y बराबर 2। क्या रखा स्टूडेंट? y बराबर 2 रखते हैं। तो 2x प्लस के 2 माइनस के 6 बराबर, ये हमने y अब क्या रख लिया? 2। अब ये 6 माइनस के 2 प्लस के, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे स्टूडेंट? 4। लेकिन किसके? बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस के 4 बराबर 0। अब माइनस के 4 का पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ जाएंगे, किसको हो जाएंगे? प्लस के। जो होगा प्लस के। x बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 आपके इंटू में कहाँ चले जाएंगे? डिवाइड में। 4 के डिवाइड में चले गए और 4 को अपन 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। आपने x का मान 2 रखा, सॉरी y का मान 2 रखा, तो x का मान भी कितना आ गया स्टूडेंट? 2 आ गया। तो अपन ये रख लिया। अब करते हैं अपन समीकरण 2 से। तो चलिए जरा समीकरण 2 रखते हैं। आपका समीकरण 2 दिया है 2x माइनस के y माइनस के 2 बराबर में 0। अब स्टूडेंट अपन यहाँ पे y के मान क्या रखें? जब जिससे आपके x के मान निकलें और अपन को ग्राफ 0 से 10 तक ही लेना है। तो चलिए स्टूडेंट रखते हैं जरा y का मान। y बराबर स्टूडेंट अपन रखते हैं 0। क्या रखते हैं? 0 रखने पर जो मान अपन ने वहाँ रखे वही मान यहाँ रख ले, देख लीजिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो चलिए जरा 2x माइनस y की जगह पे रखा 0 माइनस के 2 बराबर 0। 0 आपका क्या हो जाएगा? हट जाएगा, कोई मतलब का नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0। अब माइनस के 2 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? प्लस के। तो ये होगा 2 प्लस के। x बराबर क्या हो जाएगा? 2/2। 2 से 2 कट गए, कितना आ गया? 1। आपने जब y का मान 0 रखा तो x का मान क्या निकला? 1। अब अपन y का मान रख लेते हैं, y का मान रख लेते हैं 2। y का मान अपन ने रखा 2 रखते हैं। तो चलिए अपन ने 2 रखेंगे। 2 नहीं स्टूडेंट, अपन यहाँ पे कुछ और रख लेते हैं, 4 रख लीजिए। क्या रखते हैं अपन? 4 रखते हैं। जब अपन ने यहाँ पे y का मान रखा 4, जब y का मान 4 रखेंगे तो देखिए जरा 2x माइनस के कितने? 4 माइनस के 2 बराबर 0। ये माइनस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2x। 4 और 2 कितने हो जाएंगे? 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, ये आपके माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो ये माइनस की। तो 2x बराबर माइनस के 6 उस तरफ जाएंगे, किसको जाएंगे? प्लस के। अब x बराबर क्या हो जाएगा? गुणा वाली राशि जाएगी स्टूडेंट भाग में, जो ये चली गई भाग में। अब 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 3 6। x का मान कितना है स्टूडेंट? 3। यहाँ पे x का मान 3 आ गया। तो स्टूडेंट ये निकल आया आपके x y के मान बिंदु। अब इनको अपन को कहाँ पे दर्शाना? आलेख में, क्योंकि आपके दिए गए युग्म कैसे थे? संगत, और संगत को अपन दर्शाएंगे आलेख में। तो चलिए यार हम आलेख बना लेते हैं।
ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले लेते क्योंकि हमारे मान 8 तक के बीच में ही हैं। ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो स्टूडेंट हमने जो समीकरण के एक्स और वाई के जो बिंदु निकाले हैं वो अपन को ग्राफ में अब दर्शाएंगे। तो चलिए आलेख विधि के लिए अपन क्या करते हैं, इन जो समीकरण जो युग्म है उनके बिंदुओं को अपन ग्राफ पर देखते हैं। तो आपका पहला बिंदु दिया है x का मान 3 y का मान 0, मतलब आपको x अक्ष पे 3 देखना है, y पे 0। x अक्ष पे आपको कहाँ देखना है 3 और y का 0 यही रहेगा। तो आपका पहला बिंदु आपका ये हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा बिंदु आपका 3 और 0, ये हो गया आपका 3 और 0। दूसरा बिंदु क्या है स्टूडेंट, x का मान 2 और y का मान 2, मतलब x का बिंदु भी 2 और y का बिंदु, ये आपका x का 2 ये y का 2, ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिल गया, ये हो गया आपका 2 और 2। ठीक है स्टूडेंट, चलो इसको अपन थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 2 और 2 ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आपका पहला ग्राफ, इसको अपन मिला लेते हैं, 2 और 2 ये यहाँ पे आ गया, ये अपन ने ग्राफ यहाँ से ले गए स्टूडेंट, ये मिला लिया। अब दूसरा समीकरण का जो बॉक्स है इसमें x का मान 1 दिया है और y का मान क्या दिया है 0। चलिए x का मान 1 देखते हैं, x का मान ये है और y का मान 0, y का मान 0 मतलब पहला बिंदु आपका यहीं रहेगा। तो चलिए बिंदु लिख लेते हैं अपने यहाँ पे 1 और 0। ये आपका पहला समीकरण है। पहला समीकरण क्या था स्टूडेंट, 2x + y - 6। आपको समीकरण भी लिखना है कि आपको पता चले कि आपका कौन सा वाला जो ग्राफ है वो किस समीकरण, पहले समीकरण का ये हो गया। दूसरे का आपने पहला बिंदु लिखा 1 और 0, वो आपका बिंदु कहाँ है, ये है। दूसरा बिंदु दिया है दूसरे समीकरण का x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 ये है और y का मान 4 ये है। तो आपका बिंदु हम यहाँ लिख लेते हैं 2 और 2, ये आपका x का मान 3 और y का मान 4 आपका कहाँ मिल रहा है स्टूडेंट, ये मिल रहा है 4 पे और 3 पे, क्या है 3 और 4। अब स्टूडेंट क्या करना है, अब अपन को दूसरे समीकरण का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ ये बिंदु एक ये, चलिए इस ग्राफ को मिला लेते हैं अपन, यहाँ से गया तो ये मिल गया यहाँ पे। तो स्टूडेंट कहाँ पे काट रहा है ये, इसको यहाँ पे काट रहा है। तो आपने संगत में क्या सीखा था कि जो दोनों रेखिक समीकरण के युग्म में उनके आलेख यदि एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटते हैं तो वही बिंदु आपका आंसर होता है, मतलब x और y का मान होता है संगत में। तो आपको कहाँ पे काट रहा है बिंदु, यहाँ पे काट रहे हैं, ये x का मान भी 2 y का मान भी 2, तो आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 2 y बराबर भी 2। यही आपको निकालना था कि जिस समीकरण युग्म में आपका आंसर समीकरण युग्म संगत है उनको आलेख की विधि से अपन को दर्शाना है, x और y के मान निकाल लिए। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा, और इसका 4 का जो चौथा है वो मैं नहीं बताऊंगा, वो स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क रहेगा, आपको खुद करना है। 100% आपको आ जाएगा, आपको 3 सवाल जब समझ में आ जाएंगे, चौथा सवाल आप खुद कर लेंगे। तो चलिए इस प्रश्नावली का हम प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। स्टूडेंट आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब इन्होंने एक आयताकार बाग दिया है जिसकी लंबाई क्या दी है, चौड़ाई से 4 अधिक दी है, का अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर। तो बाग की विमाएं ज्ञात है, मतलब बाग की जो आपका बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, विमाएं मतलब भुजाएं। तो उन्होंने क्या संकेत दिया है, सबसे पहले स्टूडेंट क्या शर्त दी है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। तो सबसे पहले हम लंबाई मान लेते हैं x मीटर, लंबाई कितनी मान ली x मीटर और चौड़ाई y मीटर। अब जो पहली शर्त क्या दी है उन्होंने कि बाग की जो लंबाई है मतलब x वो चौड़ाई से मतलब y से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, ये 4 अधिक कर ली। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे स्टूडेंट, बराबर, क्योंकि हमें समीकरण क्या करना है, समीकरण बनाना है। यदि ये चौड़ाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। हमने चौड़ाई में 4 इसलिए जोड़े क्योंकि लंबाई तो पहले से ही 4 है। जब समीकरण बना रहे हैं मतलब LHS और RHS मतलब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष जब बराबर करेंगे तो इसमें हम बाएं में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि क्या दिया है स्टूडेंट, जो x है मतलब जो लंबाई वो 4 पहले से ही अधिक है, तो हमें बराबर करने के लिए हम चौड़ाई में भी 4 जोड़ेंगे। हमने चौड़ाई में 4 जोड़ दिए। अब क्या करें, हम इसका करें पक्षांतर, इस तरफ ले आए, मतलब दोनों का पक्षांतर करके इस तरफ ले आए, या फिर आप स्टूडेंट इसको समीकरण 1 ही बना लीजिए। तो आपका समीकरण 1 क्या हो जाएगा, x बराबर y + 4। अब समीकरण 2 करते हैं। अब दूसरी शर्त क्या दी है उन्होंने स्टूडेंट
कि बाघ का जो अर्ध परिमाप वो कितना दिया है, 36 मीटर अर्ध परिमाप। अब चूंकि बाघ का परिमाप क्या होगा स्टूडेंट, परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है वो समझ लीजिए। जो आपकी परिमाप क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका आयताकार भाग है मतलब आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है स्टूडेंट, 2 गुणित में लंबाई प्लस में चौड़ाई। जो आपका आयत का परिमाप का सूत्र है, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब इन्होंने बात किसकी कर रहे हैं स्टूडेंट, अर्ध परिमाप की। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा, अपन तो आधा कर देते हैं मतलब उसका अपन 2 का भाग लगाएंगे। किसी भी चीज़ का आधा करते हैं तो उसमें हम 2 का भाग लगा देते हैं। तो परिमाप दिया है आपका 2 गुणित में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका हम आधा करेंगे मतलब 2 से 2 आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है आपका, 36। अब अर्ध परिमाप क्या होता है, 2 गुणित में, जो आपका परिमाप है 2 गुणित में लंबाई प्लस में चौड़ाई, ये तो हो गया आपका परिमाप। बटे में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप, आधा परिमाप, जो कितना दिया है 36। अपन ने लिख लिया अर्ध परिमाप बराबर 36, तो अपन ने लिख लेते हैं अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, 2 गुणित में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब परिमाप का जब आधा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 36, 2 से 2 कट गए। अब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है स्टूडेंट, x प्लस चौड़ाई कितनी है, y, ये हो गया आपका 36, समीकरण 2। तो स्टूडेंट अब आपके समीकरण 1 और 2 बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इस समीकरण 1 और 2 में जो आपकी बीजगणित विधि है ज्योमेट्रिकल, उसमें क्या करना है आपको, इसमें y के मान रखना है और आपको x के मान निकालना है, जो आप किस में रखोगे, एक बॉक्स में रखोगे। और बॉक्स में रखने के बाद क्या करना है स्टूडेंट, अपन को ग्राफी मेथड से उनके मान निकालना है। तो पहला बॉक्स हो जाएगा आपका, ये आपका x और ये y, और दूसरा बॉक्स भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x और y। तो चलिए हम करते हैं सबसे पहले पहले समीकरण से। पहले समीकरण क्या दिया, x बराबर 4, x बराबर y प्लस में 4। अब चूंकि इसमें आपका समीकरण दूसरा क्या दिया 36, मतलब आपको जो ग्राफ है वो लगभग 36 तक आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अपन ग्राफ 1 से 10 तक न लेकर कुछ और लेंगे। सबसे पहले हम क्या रखते हैं यहाँ पे, y बराबर, मतलब x बराबर क्या दिया है, y प्लस 4। हमें y का मान रखना है, तो y बराबर सबसे पहले हम क्या रख लें स्टूडेंट, 0 रख लें। 0 रखने पर हमने y का मान क्या रखा है, 0, y का मान 0 रख रहे हैं। तो चलिए जरा रखते हैं हम y का मान 0 समीकरण इसमें। तो x बराबर y का मान रखा है 0 प्लस में 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, x बराबर सीधा 4 आ गया, ये आपका आ गया 4। अब अपन को y का मान क्या रखना है स्टूडेंट, y का मान 0 नहीं रखेंगे, अब अपन रखेंगे y का मान कुछ और। हमने रख लिया, मान के चलिए y का मान रखते हैं 4 है, यहाँ पे 4 मान के लिए 6 रख लीजिए। आपने क्या रख लिया 6, क्योंकि 6 4 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 10। तो y का मान क्या रख लिया आपने 6, यहाँ पे y का मान ये 6 रख लिया। तो रखते हैं समीकरण 1 में y की जगह पे 6, x बराबर y की जगह पे रखा 6 प्लस में 4, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। ये हो गया आपका समीकरण 1 में x का मान 10। आपने समीकरण 1 में रख लिया मान। अब आते हैं अपन समीकरण 2 पर। आपका समीकरण 2 क्या दिया है स्टूडेंट, x प्लस y बराबर 36, x प्लस y बराबर 36। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ हम y के मान रखेंगे और आपको x के मान निकालेंगे। तो आपको पूरा रखना है समीकरण 2 में y बराबर, y का मान हम क्या रखें स्टूडेंट कि आपके इसके 36 से कुछ कम आ जाए। तो मान चलिए सबसे पहले रख लेते हैं हम 10, y का मान क्या रख लिया 10। तो चलिए हम रखते हैं y की जगह पे 10, x प्लस y की जगह पे रखे 10 बराबर में 36। अब 10 इस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे स्टूडेंट, माइनस के। तो 36 माइनस 10, 36 में 10 जाएंगे कितने बचेंगे 26। तो आपने y का मान रखा था 10, तो x का मान कितना निकला स्टूडेंट 26, ये आ गया। अब अपन रखते हैं y की जगह पे कुछ और। चलिए रखते हैं y की जगह पे, मान चलिए अपन रख लेते हैं अब स्टूडेंट 20 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 20, y की जगह पे रखेंगे 20। तो y बराबर y प्लस में 20 बराबर में 36। तो y की जगह रखे अपन ने 20, ये हो गया आपका 20 प्लस के इस तरफ जाएंगे तो किसको जाएंगे माइनस के। तो 36 माइनस के ये 20। अब घटाइए जरा, y बराबर 36 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे स्टूडेंट, ये आपके बचे 16। तो अपन ने रख दिए y का मान क्या रखा आपने 20, x का मान निकला 16। अब स्टूडेंट जो आपके मान निकले हैं ग्राफ वो कहाँ से लगे, लगभग ये आपका 20 जा रहा है, ये 26 जा रहा है 10, मतलब आपको लगभग 26 या 30 तक आपको मान रखना है। तो चलिए अपन बनाते हैं इसका ग्राफ। पहले तो
ये आपका 0। अपन ग्राफ ऐसे ले लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। यहाँ पे माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस के 15, माइनस के 20, माइनस के 25, माइनस के 30, माइनस के 35, माइनस के ये आपके शोधन पर प्लस 5, पाँच, 10, 15, 20, 25, 30, 35। दूसरे माइनस के 5, माइनस के 10, माइनस 15, माइनस 20, माइनस 25, माइनस 30, माइनस 35। तो स्टूडेंट हमने ग्राफ कहाँ से लिया? 5 से 35 तक लिया है। चलिए अपन रखते हैं इसमें मान। पहला जो आपका मान दिया है वो कितना दिया है? x का मान 4, y का मान 0। y का मान 0 तो कहाँ हो जाएगा? यही हो जाएगा। x का मान 4, ये दिया है 5, इससे पहले आ जाएंगे लगभग ये आ जाएगा। तो आपका पहला बिंदु कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा। यहाँ पर अपन रख लेते हैं x का मान 4, y का मान 0, ये हो गया। दूसरा बिंदु दिया है x का मान 10 और y का मान 6। x का मान 10 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है। और y का मान 6, ये 5 है, इससे थोड़ा ऊपर दिया जाएंगे 6। ये आपका आ गया दूसरा बिंदु। यहाँ पर क्या आ गया? x का मान 10, y का मान 6। तो चलिए अपन इसको ग्राफ को मिला लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ। अब इसमें अपन ग्राफ को थोड़ा और आगे तक ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ कटना भी आपका एक बिंदु ये हो जाएगा, दूसरा बिंदु आपका ये हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा ग्राफ। x का मान कितना है स्टूडेंट? 26 और y का मान 10। x का मान 26, y का मान, अब 26 कहाँ जाएगी? 25, 25 के थोड़ा आगे जाएंगे जी अपना 26, और y का मान 10, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा लगभग यहाँ। तो स्टूडेंट ये आ गया आपका, कौन सा आ गया? 26 और 10। अब क्या करना है? दूसरा मान x का मान 16, y का मान 20। x का मान 16 कहाँ आ जाएगा? ये 15 के यहाँ जस्ट 16। अब y का मान 20 कहाँ दिया? ये दिया है। तो चलिए ये यहाँ से ये आपका y का मान 20 ये दिया है और ये 16, ये आ गया स्टूडेंट आपका 16। ये आपका 16 x का मान, y का मान 20, ये आपका बिंदु। चलिए इसको अपन यहाँ से मिला देते हैं, ये मिला दिया स्टूडेंट। अब हमें बताना है कि आपका जो बिंदु है वो कहाँ पे कट रहा है। चलिए अपन देखते हैं। आपका बिंदु यहाँ से सीध में कहाँ कट रहा है? ये आपका x का मान 20 हो रहा है और y का मान आपका थोड़ा यहाँ पे 16 हो रहा है। कितना हो रहा है स्टूडेंट? 20 और 16। मतलब जिस बिंदु पर ये आपके दोनों ग्राफ काटेंगे वही आपके x और y के मान निकलेंगे। तो आपके बिंदु कहाँ पे काट रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे काट रहा है। और ये आपका कहाँ पे आ रहा है? x के किस अक्ष पे आ रहा है? 20 पर, और y के किस अक्ष पे आ रहा है? थोड़ा 15 से ऊपर 16। तो आपका x का मान हो जाएगा 20 और y का मान क्या हो जाएगा? 16। मतलब x का मान आता है स्टूडेंट अपन ने भाग की लंबाई, x का मान निकला 16, और y क्या मान आता है? भाग की चौड़ाई, y बराबर 16। अब इन्होंने शर्त क्या दी थी कि जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है? 20 है, मतलब 4 अधिक है। तो आपकी 16 से 4 अधिक कितनी हो गए? 20। इनका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? जोड़ के देख लीजिए, ये आपका 20 और 16 कितने हो जाएंगे? 36। तो आपका अर्ध परिमाप कितना हो गया? 36। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 5 पूरा। आपको वीडियो शुरू से आखिर तक देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करना है। और जिन स्टूडेंट ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।